हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। कैसे हो बेटा आप सब? सब बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ एकदम सब कुछ बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं अपने वीमी सूत्र और विमाओं के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपने अच्छे से देखा होगा और बच्चे आपको अच्छा भी लग रहा होगा और सारी बातें समझ में भी आ रही। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, तो चलो बेटा फटाफट तब स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा होने वाला है, लेक्चर नंबर 3 है बेटा। आज की क्लास इस चैप्टर का लेक्चर नंबर मेरे प्यारे बच्चों 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे विमाओं के बारे में और विमी सूत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे लालो। ठीक है, चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। आज की क्लास में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या बात करेंगे, बीमा क्या होती है, बीमा। तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीख चुके हैं। हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में सीख चुके हैं कि भाई भौतिक राशियां क्या होती हैं और मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, हमने दो चीजें अभी तक कवर कर लिया है इस वाले चैप्टर में। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बातें करने जा रहे हैं, विमाओं के बारे में। तो विमा क्या कहती है? विमा कहती है भाई साहब कि किसी भौतिक राशि में जो मूल राशि है वो कौन कौन सी मूल राशियों से मिलकर के बना हुआ है और जो मूल राशि हैं वो कितनी बार उसमें आई हुई हैं। ठीक है, या आप कह लो कि मूल राशियों की जो घातें होती है, जैसे मान लो लंबाई अगर उसमें 2 बार आया हुआ है तो एल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, जैसे मान लो क्षेत्रफल है, मान लीजिए जैसे क्षेत्रफल है। पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा, तब आके मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। एक बार इसकी परिभाषा सीखिए भाई साहब, एक बार इसकी परिभाषा सीखिए। किसी भी राशि को उसके मूल राशियों में व्यक्त करने वाले सूत्र को हम विमी सूत्र कहेंगे तथा मूल राशियों की घातों को जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, विमाएं कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भाई साहब कोई भी मूल राशि है, जैसे मान लो व्युत्पन्न राशि की हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो हम लोग बात कर रहे हैं चाल की। मान लो तो चाल बराबर क्या होता है सर? चाल बराबर होता है मेरे प्यारे लालो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही तो होता है। अब दूरी क्या है? दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है और समय तो समय है सर, समय बड़ा बलवान। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें लंबाई एक बार आई है और समय एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चाल की जब बीमा देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे लंबाई के घात एक और समय के घात एक। तो विमाओं के लिखने का एक तरीका बनाया गया, विमाओं को मेरे प्यारे बच्चों लिखने का क्या बनाया गया, एक तरीका बनाया गया। ठीक है, और उस तरीके, जैसे मान लो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, जैसे मान लो चाल, ठीक है, ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और ये हो जाएगा लंबाई, लंबाई के घात एक। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास समय। मान लो हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है, मान लिया हमने ऐसे ही लिखा, तो इसमें लंबाई एक बार आई हुई है, समय मेरे प्यारे बच्चों एक बार आया हुआ है। मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या, क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में बेटा? क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल में क्या क्या आता है? लंबाई आती है और मेरे प्यारे बच्चों चौड़ाई आती है, लंबाई और चौड़ाई सर। तो लिखते हैं सर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मेरे प्यारे लालो, मेरे प्यारे लालो, लंबाई इसमें एक बार है इंटू चौड़ाई भी तो एक प्रकार की बच्चों लंबाई ही होती है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो लंबाई है वो 2 बार आया हुआ है। लंबाई मेरे प्यारे बच्चों क्या आया है? 2 बार, जो कि भौतिक मूल राशि है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी राशि में, किसी भी भौतिक राशि में जो मूल राशियां हैं वो कितनी बार आई हुई हैं और कौन कौन सी मूल राशियों से वो राशि मिलकर के बनी हुई है। तो उनके घातों को हम क्या कहेंगे?
वीमा कहेंगे, और उनको एक व्यवस्थित तरीके से लिखने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं वीमी सूत्र। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी का वीमाओं लिखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। मूल राशियों की वीमा, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, एज इट इज, एकदम मस्त तरीके से सारी चीजें एकदम आपको दिख रही होंगी कि भाई यहाँ पे लिखा गया है भौतिक राशियों की बीमा, यानी कि मूल राशियों की बीमा। हमको सब कुछ मतलब किससे है? हमको मतलब है बेटा मूल राशियों से। किससे मतलब बेटा? हमको मतलब है सर मूल राशियों से, मूल राशि। चलिए, तो सबसे पहले मूल राशि जो आती है बच्चों, क्या आती है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का कितना होगा बच्चों? कैपिटल एम से उसको हम लोग दर्शाएंगे, उसकी बीमा को। लंबाई, लंबाई का कैपिटल एल। फिर हमारे पास क्या है? समय, समय का मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल टी। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? विद्युत धारा, विद्युत धारा का बच्चों ए। देखो, अब इसमें जुगाड़ भी, सबसे पहले एक बार सबको देख लो आप लोग, सबको एक बार एक एक करके आप देख लीजिए कि भाई साहब, भाई साहब, समय, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप, सबका बच्चों यहाँ पे उसके सामने हमने सारा काम किया हुआ है। ठीक है, सारा काम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका किया हुआ है, आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है कि द्रव्यमान का क्या है बच्चों? कैपिटल एम है। लंबाई का क्या है बच्चों? कैपिटल एल है। समय का क्या है? टी है। विद्युत धारा का क्या है बच्चों? ए है। ज्योति तीव्रता क्या है बच्चों? सी डी है। पदार्थ की मात्रा का क्या है बच्चों? मोल है। और ताप का क्या है बच्चों? कैपिटल के है। ठीक, अब इसको व्यवस्थित ढंग से मैं अपने प्यारे बच्चों को जब समझाने जाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक एक करके समझेंगे हम लोग। चलो एक एक करके हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मान लो जो तीन राशियां है ना, पहली मान लो आपने लिया द्रव्यमान, ठीक है, कैसे याद रखेंगे ये भी तो जरूरी है, और यही जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना है, द्रव्यमान। अच्छा बता दो, द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों उसका इंग्लिश क्या होता है? आप कहेंगे सर मास। तो जो ये मास है ना, इसी का मेरे प्यारे बच्चों जो कैपिटल लेटर है ये पहला वाला, उसी से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपिटल एम से। ठीक है, हाँ सर, पल्ले पड़ा, हाँ सर। चलिए दूसरी राशि मेरे प्यारे बच्चों क्या है? लंबाई। क्या है बच्चों? लंबाई, और जिसका इंग्लिश होता है मेरे प्यारे बच्चों लेंथ। क्या होता है बच्चों? लेंथ। अब इस लेंथ में पहले अक्षर को कैपिटल से हम लोग पकड़ लिए तो ये एल हो गया, तो इसका जो बीमा होती है उसको एल से हम लोग दर्शाते हैं बच्चों। तीसरी बात हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे लालो? समय। समय का क्या होता है इंग्लिश सर? टाइम। फिर से हमने क्या किया? इसके कैपिटल टी को पकड़ा और मेरे प्यारे बच्चों हमने डब्बे में बंद किया, तो हम लोग द्रव्यमान, लंबाई और समय का जो बीमा है इसके जो अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इसका जो पहला अक्षर है उसके कैपिटल लेटर से हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई कि भाई द्रव्यमान का क्या हो गया? एम हो गया। लंबाई का क्या हो गया? एल हो गया। फिर समय का टाइम होता है तो हमारे पास कैपिटल टी हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, चौथा नंबर मेरे प्यारे, चौथा नंबर हम लोग मान लो कोई भी राशि ले लेते, मान लो विद्युत धारा हमने ले लिया, विद्युत धारा। अब देख, अब मैं क्या करूंगा ना, इन तीनों राशियों को आप ऐसे समझेंगे कि अंग्रेजी वर्ड के पहले अक्षर से हमने इसको मेरे प्यारे बच्चों याद किया। अब आगे कैसे याद करेंगे? विद्युत धारा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, वो क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। तो इसके ए को ले लिया गया। अब कुछ राशियों का क्या किया जा रहा है बच्चों? उनके मात्रकों से कहानी लिखी जा रही है। तो पहली जिसमें राशि आ गई विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और उसके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों हमने ये कहानी लिख ली। क्लियर है? याद हो रहा है बच्चों? याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पांचवी जो राशि है मेरे प्यारे बच्चों, पांचवी जो राशि है, मान लो हमने ताप लिया, ताप, कोई भी राशि ले लो, आपकी इच्छा है। इसका मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या सीखा था? इसका मात्रक सर होता है केल्विन। क्या होता है बच्चों? केल्विन।
केल्विन, और इंग्लिश में उसको लिखते हैं केल्विन ऐसे, ठीक है। तो फिर से इसका भी बच्चे पहला अक्षर पकड़ा गया और इसको लिख दिया गया, लो भैया केल्विन हो गए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। हाँ सर। छठी जो राशि है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका थोड़ा सा अलग है, जिसको हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? सीडी से। वैसे कैंडेला लिखेंगे तो CAN ये सब होगा, तो CD इसका याद रख लो, इसका मेरे प्यारे बच्चों याद रख लो। इसको कैसे करेंगे? CD से करेंगे, ठीक है। और कौन सी बच रही? छठी हो गई। सातवीं, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो भी मोल ही होता है। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखा गया MOL लेकर के, ठीक है। तो कुछ कुछ राशियां हैं जिनका मात्रक से मेरे प्यारे बच्चों कहानी है। आप कैंडेला को देखो, कैंडेला में CD आता है, लेकिन इसको लिखते हैं CD से। मोल को हम लोग केवल MOL लिख देंगे। केल्विन का फिक्स एकदम K से लिखा जाएगा। विद्युत धारा का हमारे पास A से लिखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब तीन राशियां हुई, तीन राशियों का जो उनका अंग्रेजी शब्द होता है, उनके पहले कैपिटल लेटर से हमने उसको दर्शाया, और बाकी जो हमारे पास चार राशियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके मात्रक से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा कि द्रव्यमान, लंबाई और समय को हम लोग अंग्रेजी शब्द के पहले कैपिटल लेटर से हम लोग लिख रहे हैं, और बाकी चार जो राशियां हैं उनके मात्रक के पहले कैपिटल लेटर से हमने लिखा। लेकिन दो राशियां इसमें जो थी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कैंडेला है, मोल है, इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। इसको CD से, इसको MOL से। बाकी ताप और धारा का तो एकदम फिक्स है कि ताप का मात्रक केल्विन होता है तो कैपिटल के, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर तो उसको कैपिटल A। क्लियर है मेरे प्यारे लालो? क्लियर है? बता दीजिए, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो रही? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। चलिए, ओके, तो ये हो गया, ठीक। अब क्या है बच्चों, अब भाई मामला फिट हो गया, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको लिख करके समझाऊंगा, क्योंकि सात हमारे पास मूल राशियां होती हैं। उन सातों के बच्चे विमाओं को हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इन विमाओं को हमने एक एक करके भैया देख लिया है। अब कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं सातों से मिलकर के सभी अन्य राशियां बनी हुई हैं, है ना, जिसमें कोण से हमको मतलब नहीं। अगर आपके दिमाग में आता होगा कोण और घन कोण, तो उसका बच्चों कोई विमा नहीं होती है, उसको आप भूल जाइए, ठीक है। बस इन्हीं सातों की विमा से हम लोग सारी कहानी कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे लालो आ जाओ। जैसे मान लो एक राशि हमने उठाया, एकदम आसान सा। मान लो हमने पहली राशि ले ली मेरे प्यारे बच्चों, हमने ले लिया मान लो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है सर? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लंबाई का क्या लिखते हैं? कैपिटल L, लेंथ से। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसको भी लिखेंगे कैपिटल L से। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? L²। और ये जो ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको लिखते हैं वीमी सूत्र। कहते हैं इसको बच्चों क्या? वीमी सूत्र। तो अगर इसको अच्छे से लिखना है, एकदम व्यवस्थित ढंग से, तो एक तरीका बनाया गया। हम हर एक को लगभग लगभग कैसे लिखते हैं? MLT, मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय के हिसाब से। बाकी अगर कोई और राशि इसमें उपस्थित होगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अधिकतर जितनी राशियां आप लोग पढ़ते हो हमारे सिलेबस में रहेगा, उसमें बच्चों द्रव्यमान, समय और लंबाई जरूर आएगी, ठीक है। मतलब अधिकतर राशियां इन्हीं राशियों से मिलकर के बनी हुई हैं। बाकी कुछ अलग राशियां भी हैं तो उनको हम सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन अधिकतर राशियां इन्हीं से मिलकर बनी हुई हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब? क्षेत्रफल का अगर मेरे प्यारे बच्चों हमको वीमी सूत्र लिखना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे? कि इसमें द्रव्यमान नहीं है तो m⁻0। अगर बच्चे लंबाई है तो ML² हो जाएगा। T भी नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे। ये शुद्ध रूप होता है, ये एक तरीका होता है। इस तरीके को हम लोग हमेशा क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है?
क्या आप लोग भी फॉलो करोगे? बता दो, करोगे ना बेटा? करोगे ना मेरे प्यारे बच्चा लोगों? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं भाई साहब। दूसरा 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 कुछ और लेते हैं। मान लो सर चाल ही ले लिए। चाल, चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। अच्छा, दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई। समय क्या है? समय तो समय है सर। तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई को बच्चे एल से लिख रहे हैं और समय को कैपिटल टी से लिख रहे हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों जो चाल है, अरे एक सेकेंड, डिंग डिंग डिंग, जो चाल है मेरे प्यारे बच्चों, चाल का जो विमी सूत्र हो जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एल टी माइनस वन। और ऐसे ही याद भी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? एम के पावर 0, एल एक बार है और टी माइनस वन है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। बढ़िया है बेटा। हाँ सर बढ़िया है। अगली राशि ले लेते हैं कोई भी। जैसे मान लो हमने ले लिया बल। बल मतलब तुरंत। अभी त्वरण ले लो। क्या ले लो? त्वरण। ठीक है, त्वरण। अच्छा, वेग का क्या होगा? पहले वेग का लिख लेता हूं। वेग का, तो वेग होता है मेरे प्यारे लालो क्या? विस्थापन अब बटे समय। ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, विस्थापन भी तो एक प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों लंबाई ही है। आप कहेंगे हाँ सर। और समय तो समय है। तो एल को एल लिख रहे हैं, टी को टी लिख रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े ब्रैकेट में से बंद कर रहे हैं। तो इसका भी जो मात्रक हो जाए, बीमा हो जाएगी, वो एल टी माइनस वन ही होगी। और इसको भी हम अच्छे तरीके से ऐसे लिखेंगे, एम नहीं है, एल एक बार है और टी माइनस वन। ठीक है बेटा। तो देखो अब वीमा क्या होती है? तो वीमा मेरे प्यारे बच्चों यही जो घाते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वीमा कहते हैं। इन्हीं इन्हीं घातों को, ये जो घातें डाली जा रही हैं कि m का पावर 0, तो जो पावर है मेरे प्यारे बच्चों वही क्या है? हमारे पास वीमा है इस राशि। ठीक है। चलो अब हम लोग अगली बात करते हैं। मान लिया हमने ले लिया सर त्वरण। त्वरण क्या होता है बच्चों? त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो केवल वेग बटे समय लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेग का हमने अभी जस्ट लिख लिया एल टी माइनस वन, याद रहेगा। समय का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? टी होता है। सबको मिला देंगे तो ये एल है, ये टी कूद के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी पे माइनस दो। बोलो इतनी बात आती है? अगर इसको अच्छे से लिखना है तो m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर माइनस 2, ऐसे इसको लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। बता दो इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं, मान लो बल का। बल क्या होता है? बल होता है मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्योंकि F बराबर m में हम लोग याद करते हैं। ठीक है, F बराबर हम लोग क्या याद करते हैं? m में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? इसकी विमा हो जाएगी, m क्या है? द्रव्यमान। तो इसका हो जाता है बच्चों कैपिटल M। त्वरण का जस्ट अभी लिखा था एल टी माइनस टू, यही लिख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अब याद कर लेना है। तो इसका हो जाएगा, m भी है तो m के पावर 1, l भी है और t के पावर माइनस 2, तो तीनों है तो ऐसे लिख दिया जाएगा। ऐसे इसको लिख दिया जाएगा मेरे प्यारे लालो। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है। और भी कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा घनत्व का। इसका बेटा मान लो छठा हम लोग लिखा घनत्व। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, द्रव्यमान को कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल एम से। आयतन क्या हो जाएगा? आयतन मेरे प्यारे बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका मतलब एल और एल
और बच्चे एल, तीनों का एल 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 ही होगा ना। हाँ सर, तो चलिए इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे भाई एक डब्बे में बंद करेंगे तो एम हो गया, और ये तीनों कूद के ऊपर जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों बंद कर देंगे। अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कैसे, एम एल पे -3, ये -1 पावर 1 कर दो, और टी नहीं है तो टी के पावर 0 कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसका बीमा हमारे पास ऐसे लिखी जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बीमा लिखने के कुछ बेसिक तरीके थे जिनको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे करके, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया भाई साहब, लिखना है आपको, मान लो दाब का लिखना है। ठीक है, दूसरा मान लो आपको लिखना है कार्य का, तीसरा आपको लिखना है बच्चों ऊर्जा का, चौथा आपको लिखना है बच्चों शक्ति का। ठीक है, पांचवा और क्या है, और कुछ है, मान लो आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम लोग कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसका भी लिखिएगा। अगली क्लास में मैं इसको सबको बताऊंगा आपको। और भी कुछ दे दूं, है ना, मान लो आवेश का मैं कह रहा हूं लिखने के लिए, वो भी लिखिएगा। सातवां आपने पढ़ा है ना ये सब, विभव कक्षा 10 में पढ़ रखा है। तो ये 7 तक मैं आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इन सभी का आपको वीमी सूत्र लिखना है, वीमा लिखनी है। ठीक है, लिख लोगे तो चलिए ये लेक्चर, आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हमने बीमा को क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषित किया, और बीमा लिखना आपको सिखा दिया, और कुछ राशियों की बीमा आप लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, और जब हम लोग इसके अंदर डीप जाएंगे तो मैं उस अगले लेक्चर में इसके और डीप जाऊंगा, जहां से मेरे प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो प्लीज बेटा इसे लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।